जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैर खैरियत से हों। अच्छा, तो आज का जो मेरा टॉपिक है ना, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली ये कैश फ्लो अकाउंटेंट के ऊपर टॉपिक मैंने चूज़ किया है, ठीक है? कि दुनिया के कितने परसेंट लोग या लोग दुनिया में क्या-क्या जो है ना वो काम कर रहे हैं, ठीक है? या किस कैटेगरी के लोग जो हैं वो दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। तो कैश अकाउंटेंट को अगर हम पढ़ें, अगर उसके ऊपर हम स्टडी करें, मैं कोई भी वीडियो लेकर आता हूँ, कोई भी मैं बात करता हूँ, मैं फैक्ट एंड फिगर्स को जो है ना वो सामने रख के बात करता हूँ। आप किसी भी वक़्त गूगल करके इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। कैश फ्लो अकाउंटेंट जो है ना वो बेसिकली हमें रॉबर्ट टी कियोसाकी ने समझाया था, ठीक है? रॉबर्ट टी कियोसाकी जिसको आपको पता है कि जिनकी रिच डैड एंड पुअर डैड है, सबसे फेमस बुक जिनकी थी, ठीक है? उन्होंने हमें कैश फ्लो क्वाड्रेंट हमें समझाया था। बेसिकली कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या है? कैश फ्लो क्वाड्रेंट दुनिया में 4 कैटेगरी के लोग होते हैं, ठीक है? 4 कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं दुनिया के अंदर, ठीक है? अब किस कैटेगरी के होते हैं ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या होता है? देखिए हम एक वाई एक्सिस में और एक एक्स एक्सिस में लाइन लगाते हैं, तो 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, ठीक है? 2 हमारे लेफ्ट साइड पे बनते हैं, 2 हमारे राइट साइड के ऊपर बनते हैं, ठीक है? तो इन क्वाड्रेंट्स को कहते हैं ESBI, ठीक है? यानी कि जो लेफ्ट साइड पे हमारे क्वाड्रेंट्स बनते हैं ना, उनके ऊपर सबसे पहले आती है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? नीचे आती है स्मॉल बिज़नेसेस या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? राइट साइड के ऊपर जो हमारा क्वाड्रेंट बनता है, उसमें टॉप पे ऊपर हमारा ऊपर जो आता है, वो आता है बिज़नेसेस, बिग बिज़नेसेस और नीचे जो आता है, वो आता है इन्वेस्टर आता है, ठीक है? अब हम दुनिया की कैटेगरी को चेक करें कि कितनी दुनिया जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर है, ठीक है? और कितनी दुनिया जो है वो राइट साइड के ऊपर, ठीक है? तो मेरे ख़्याल से कि 90% लोगों को इस चीज़ का इल्म ही नहीं है, ठीक है? मैं आपको इस चीज़ का इल्म दिलाता हूँ, मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताता हूँ कि जो लेफ्ट क्वाड्रेंट है, जहाँ पर लोग नौकरियाँ कर रहे हैं, ठीक है? नौकरियों में धक्के खा रहे हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, जिसको वो बिज़नेस कहते हैं, ठीक है? वहाँ पर दुनिया की 95% आबादी है। जी हाँ, वहाँ पर दुनिया की 95% आबादी है और जहाँ पर बिग बिज़नेसेस हैं या इन्वेस्टर जहाँ पर बैठा हुआ है, जहाँ दुनिया की सिर्फ जो है वो 5% आबादी है, ठीक है? तो ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट है बेसिकली, ठीक है? अब पैसे की अगर हम बात की जाए कि लेफ्ट साइड पर कितना पैसा है और राइट साइड के ऊपर कितना पैसा है, तो जहाँ पर दुनिया के 95% लोग हैं ना लेफ्ट साइड के ऊपर, वहाँ पर दुनिया का सिर्फ 5% पैसा है, ठीक है? और जहाँ पर दुनिया के 5% लोग हैं, वहाँ पर दुनिया का 95% पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है? ये बड़ी जो है ना ये फैक्ट एंड फिगर को सामने रख के ये बात जो है ना वो बयान की जा रही है या बताई गई है, ठीक है? आप इसको गूगल से चेक भी कर सकते हैं, ठीक है? मुझे आप बताएँ हम आज तक इस कैटेगरी के अंदर फँसे हैं, ठीक है? जहाँ पर दुनिया के 95% लोग हैं और सिर्फ 5% पैसा, ठीक है? हम नौकरियों के अंदर फँसे हुए हैं, ठीक है? नौकरी से अगर हम निकलते हैं तो हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आ जाते हैं, ठीक है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है कि हम खुद का जो है ना वो कोई ना कोई जो है वो दुकान खोल के बैठ जाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के आप अंदर से आपके डॉक्टर्स आते हैं, ठीक है? लॉयर्स आते हैं, ठीक है? या कोई भी स्मॉल बिज़नेसेस आते हैं, जिस तरह आप कोई दुकान खोल के बैठ जाते हैं किसी कपड़े की, ठीक है? किसी जूती की, ठीक है? किसी टायर शॉप कोई खोल के बैठ जाते हैं। मतलब कि कोई भी छोटा-मोटा कारोबार स्टार्ट कर लेते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर लेते हैं जिसको आप कारोबार का नाम दे देते हैं, ठीक है? तो इसको बिज़नेस नहीं कहते, ठीक है? ये बिज़नेस नहीं कहलाता, ठीक है? इसके आप इस दायरे में आप लेफ्ट साइड वाले दायरे के अंदर, इस दायरे के अंदर आप बैठकर जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, ठीक है? यहाँ पर दुनिया का 5% पैसा पड़ा हुआ है, आप कितना का पैसा कमा लेंगे, ठीक है? तो मैं आपको ईज़ी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि क्या है कि ये जो लेफ्ट साइड है ना, यहाँ पर 95 लोग हैं और 5 मछलियाँ, ठीक है? यानी कि 95 लोगों ने 5 मछलियाँ पकड़नी हैं और इस साइड पे जो राइट साइड के ऊपर है, यहाँ पे 5 लोग हैं और 95 मछलियाँ, ठीक है? तो हमें इस क्वाड्रेंट से उठ के इस क्वाड्रेंट के अंदर आना है, ठीक है? हम या तो बिज़नेसमैन बने, ठीक है? एक बिज़नेसमैन की क्या डेफ़िनिशन है? बिज़नेसमैन वो है कि जो जिसके नीचे 500 लोगों की टीम हो, ठीक है? एक टीम के साथ वो काम कर रहा हो, ठीक है? टीम वर्क कर रहा हो कि वो खुद ना भी बिज़नेस के ऊपर हो ना, हम लोगों की जो है ना वो मेंटालिटी नहीं ठीक हो सकती। हम लोग कहते हैं कि बस मैं जितना ज़्यादा बिज़ी हूँ ना, जितना ज़्यादा अपने बिज़नेस के अंदर या अपने काम के अंदर बिज़ी हूँ, मैं उतना कामयाब शख्स हूँ। ये रॉन्ग मेंटालिटी है, ठीक है? आप जितने ज़्यादा फाइनेंशियली फ्री हैं ना कि आपको टाइम जो है ना वो आपके पास टाइम एक्स्ट्रा टाइम है। आपके दिन में हर किसी बंदे के पास 24 घंटे होते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप उन 24 घंटों के अंदर 2 ढाई 3 घंटे काम करके भी जो है ना वो इतनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं कि जो लोग सारी ज़िंदगी काम करके या सारा अपने 10 से 12 घंटे ज़ाया करके जो है वो अर्निंग कर रहे हैं, तो आप उनसे कई दर्जे बेहतर हैं और आप जो है ना वो राइट साइड वाली कैटेगरी के अंदर हैं। तो कोशिश करें ये लेफ्ट साइड की कैटेगरी को छोड़ें और राइट साइड के अंदर शिफ्ट हों। ठीक है, लोगों की एक बहुत ही जो है ना वो गलत सोच है कि जी हमने जब बिज़नेस स्टार्ट करना है तो हमें
जो है ना वो अमाउंट बहुत बड़ी चाहिए। जब हमने एक बिजनेसमैन बनना है, ठीक है, एक हमने 500 लोगों की टीम बिल्ड करनी है, तो हमने जो है वो एक ह्यूज अमाउंट की हमें ज़रूरत होगी। मैं कहता हूँ बिजनेस करने के लिए कभी भी अमाउंट की ज़रूरत नहीं होती। पैसा कभी भी पहले नहीं, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम हमेशा एंड के ऊपर आता है। ठीक है, आपका आइडिया होता है, ठीक है, आपने कि बिजनेस करना कैसे है, ठीक है, उसको आपका वाई स्ट्रॉन्ग होता है कि आपने बिजनेस करना क्यों है, ठीक है, आइडिया खुद ब खुद आते हैं, ये अल्लाह ताला खुद ब खुद सोर्स ऑफ इनकम जो है ना, ये अल्लाह ताला खुद ब खुद कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। जब आपके पास एक अच्छा आइडिया होता है ना, आप उस आइडिया को इम्प्लीमेंट जब करते हैं ना किसी और के सामने, तो इन्वेस्टर खुद ब खुद उठ के आ जाते हैं कि वो आपके बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं। उसके बाद लास्ट वाली जो कैटेगरी आती है ना, वो इन्वेस्टर की आती है। ठीक है, इन्वेस्टर क्या करता है? इन्वेस्टर सिर्फ जो है ना वो बैठ के देखता है, वो पैसा फेंकता है और पैसा कमाता है। मैं आपको कैटेगरी फिर से समझाता हूँ। सबसे पहले एम्प्लॉयज़ आते हैं, ठीक है? ये नौकरी करते हैं, ठीक है? ये इनकी तबीयत जो है ना वो नौकर तबीयत होती है इनकी, ठीक है? ये अपना टाइम दे के 8 घंटे, 10 घंटे दे के, ठीक है? और कुछ जो है ना वो अपनी एजुकेशन दे के उसके बदले जो है ये पैसा कमाते हैं। मुझे आप बताएँ कि जिस दिन ये बीमार हो जाते हैं, क्या इनको पैसा आता है? कोई पैसा नहीं आता है, ठीक है? इन्होंने कहीं पर छुट्टी पर जाना होता है तो ये किसी से पूछ के जाते हैं, बॉस से पूछ कर जाते हैं, ठीक है? इनकी कोई लाइफ नहीं होती, ये अपने कंफर्ट ज़ोन के अंदर इतना फँस चुके होते हैं ना कि ये बस वहाँ से निकल नहीं सकते। उसके बाद नीचे कैटेगरी आती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की। सेल्फ एम्प्लॉय जो होता है ना वो थोड़ा-सा एम्प्लॉय की निस्बत बेटर होता है। इस ये क्यों बेटर होता है? इसने किसी को जवाब नहीं देना होता, ठीक है? काम इसने भी वही करना होता है, काम इसने भी 10 से 12 घंटे करना है, अपनी जगह पर बैठकर काम करना है और उसके पास कुछ स्पेशल स्किल्स हैं जिससे इसने काम करना है, ठीक है? तो इसको पैसा जिस दिन ये वहाँ से उठ के चला जाता है, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए या 1 हफ्ते के लिए, उसकी दुकान, उसका कारोबार बंद हो जाता है, ठीक है? उसको पीछे से पैसा नहीं आता, ठीक है? यानी कि ये लोग अपनी ईदें भी खराब करते हैं, ठीक है? अपने फंक्शंस भी खराब करते हैं, ठीक है? यानी कि सिर्फ़ ये उसको ना जब इनके पास जितना ज़्यादा रश होता है ना, फ़र्ज़ करें दुकान के अंदर, ईद वाले दिन अक्सर आपने देखा है दुकानों के ऊपर बहुत रश होता है, ठीक है? तो ये लोग जो है ना वो ईदें भी अपनी दुकानों पर मना रहे होते हैं और ये लोग खुश हो रहे होते हैं कि जी चलो हमारे पास जो है ना वो पैसा आ रहा है, ठीक है? तो बेसिकली सिर्फ पैसा कमाना बात नहीं है। इस दुनिया के अंदर फाइनेंशियली फ्री होना जो है ना वो सबसे बड़ी बात है। तो ये इस कैटेगरी से जब आप लेफ्ट साइड से जब तक आप नहीं ना निकलेंगे, आप कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकेंगे। फिर उसके बाद आता है बिज़नेसमैन। बिज़नेसमैन वो होता है कि जो 3 महीने के लिए छुट्टियों पर भी चला जाए ना, फ़र्ज़ करें कि वो घूमने-फिरने चला गया, तो जब वो वापस आया ना तो उसका बिज़नेस पहले से ज़्यादा बेटर चल रहा है, ठीक है? ना कि उसका बिज़नेस ठप हो गया, फ्लॉप हो गया, उसको पैसा आना बंद हो गया। वो 3 महीने तो उसको पैसा आ ही रहा था, बल्कि उसका बिज़नेस मज़ीद जो है ना वो ग्रो करने लग पड़ा है। वो किसकी वज़ह से ग्रो कर रहा है? कि इसने ऐसे लोग बीच के अंदर रखे हैं जो इसके लिए जो इसके टाइम को लेवरेज कर रहे हैं, इसकी मनी को लेवरेज कर रहे हैं, ठीक है? जिस तरह जो है वो आप कहते हैं ना कि आप जो है वो अ, अपनी एक टीम बिल्ड कर लेते हैं, एक जो जिस तरह मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ फ़ेसबुक को, ठीक है? फ़ेसबुक की मैं काफ़ी एग्ज़ाम्पल अक्सर लोगों को मैं देता होता हूँ कि मार्क ज़ुकरबर्ग को आज पैसा कमाने की क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि उसने एक सिस्टम बिल्ड कर लिया हुआ है, ठीक है? उसको जो है ना वो उसका टाइम लेवरेज हो रहा है। देखिए इंसान जितना मर्ज़ी मेहनत कर ले, उसको 24 घंटे से ऊपर वो काम नहीं कर सकता, ठीक है? 24 घंटे तो बाद की बात है ना, 24 घंटे तो नहीं किसी ने काम करना होता है, यानी कि 24 घंटे से ज़्यादा किसी के पास नहीं होते। कोई 24 घंटे में से 16 घंटे काम करता है, कोई 18 घंटे बहुत ज़्यादा मेहनत करे तो कर लेता है, ठीक है? तो कोई जो है ना वो 10 घंटे काम करता है, कोई 8 घंटे काम करता है। लेकिन मार्क ज़ुकरबर्ग ने अपने टाइम आवर्स को मल्टीप्लाई कर लिया। कैसे मल्टीप्लाई कर लिया? उसने एक टीम बिल्ड कर ली, ठीक है? आज वो कहीं पर नहीं भी है ना, तो उसकी टीम है, उसका टाइम जो है वो 24 अगर उसकी टीम के अंदर 100 लोग हैं ना, तो 24 मल्टीप्लाइड बाय 100 हो चुका हुआ है। ठीक है, उसके पास 2400 घंटे हैं एक दिन के अंदर। क्या आपके पास 2400 घंटे हैं एम्प्लॉयमेंट? और लेफ्ट साइड वाले के पास तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, ये एक मेंटालिटी है जो लोग हम समझते नहीं है। ठीक है, तो उसके जो है ना वो आवर्स मल्टीप्लाई हो चुके हैं और वो जो है ना वो बनिस्बत अकेला जो उसने काम करना था, उसने मिल के काम किया तो वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, वो आज फाइनेंशियली तौर पर फ्री है, उसको पैसा कमाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसको कहते हैं पैसिव इनकम। ये आपकी पैसिव इनकम जब जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है तो आपको जो है ना वो पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता। ठीक है, आपने कुछ लोग हायर किए होते हैं, वो लोग आपके साथ वो लोग अपनी मेहनत भी कर रहे होते हैं, उसमें उससे आपको भी जो है ना वो बेनिफिट हो रहा होता है। ठीक है, तो लेवरेज मिल रही होती है जिसको कहते हैं। और लेवरेज से आपकी पैसिव इनकम जनरेट हो रही होती है, टाइम की लेवरेज मिल रही होती है, आपको वेल्थ की लेवरेज मिल रही होती है, ठीक है? आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है ना वो आसानियाँ होती हैं, ठीक है? आप घूम फिर सकते हैं, दुनिया को एन्जॉय कर सकते हैं। तो कोशिश करें इस क्वाड्रेंट के अंदर आएँ, ठीक है? अपना ये लेफ्ट साइड वाला क्वाड्रेंट जो है ना इसको छोड़ें, इसको ब्रेक करें। ये नौकरी और ये जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसको जो है ना वो इसको इस कम्फर्ट ज़ोन से निकलें और इस साइड के ऊपर आएँ। देखें,
इस साइड से इस साइड पे आने पे मेहनत बहुत लगती है, नो डाउट। लेकिन ये मेहनत 2 से 3 साल की है। 2 से 3 साल के अंदर आप इतने को फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं ना कि फिर आपको सारी ज़िंदगी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है? ना आपको अपना बॉस बनने की ज़रूरत पड़ती है, ना आपको जो है ना वो अपने ऊपर बॉस जो है वो रखने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? उसके बाद फिर जो लास्ट क्वाड्रेंट होता है वो होता है इन्वेस्टर का। इन्वेस्टर का क्या काम होता है? इन्वेस्टर घर में बैठ के सिर्फ़ पैसा फेंकता है। ठीक है? पैसे से पैसा कमाता है। एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ रियल एस्टेट, ठीक है? इन्वेस्टर जो है वो बड़ी-बड़ी रेंटल प्रॉपर्टीज़ खरीद लेता है, ठीक है? रेंटल प्रॉपर्टीज़ खरीद से वहाँ से उसको रेंट आता जाता है, ठीक है? और उसका सर्कल चलता रहता है, ठीक है? उसको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टॉक के अंदर, ठीक है? ट्रेडिंग करता है, स्टॉक के अंदर पैसा फेंक देता है, ठीक है? लेकिन ये बिल्कुल लास्ट स्टेज है, ठीक है? कुछ लोग होते हैं जो जॉब मेंटालिटी से ना डायरेक्ट इस स्टेज के अंदर आने की कोशिश करते हैं। देखिए इस अगर आप वहाँ से छलांग लगाकर यहाँ पर आएँगे ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट से लास्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो मैं कहता हूँ कि आप जो है ना वो उसके अंदर ना बहुत कम चांस होता है, 0.1% चांस होता है सक्सेस का। तो कोशिश करें कि लाइन इस क्वाड्रेंट से सबसे पहले बिज़नेस स्टार्ट करें। बिज़नेस स्टार्ट करें, बिज़नेस में से आपको प्रॉफ़िट हो, प्रॉफ़िट में से आप जो है ना वो निकाल के कुछ जो है वो अमाउंट इन्वेस्ट करें, ठीक है? और कुछ अमाउंट जो है ना वो अपने खर्चे के ऊपर इस्तेमाल करें। तो काइंडली इस कैश क्वाड्रेंट को समझें, ठीक है? अगर मेरी कोई चीज़ आपको पसंद आई है, ठीक है? लाइक आप इसको करें और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? और मैं इसको कहता हूँ कि अगर किसी ने बिज़नेस के मुतालिक कोई बात करनी है या कोई बात पूछनी है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, ठीक है? मैं उसको ये तरीक़ेकार बता सकता हूँ कि किस तरह हम जो है ना वो बिज़नेस करके 2 से 3 साल के अंदर फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। अपना ख़्याल रखें, जज़ाकल्लाह।